Hi, this is Romit Raj and you're watching Filmy Mantra. लोगों की दुआओं में बहुत 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 पावर होती है एंड बहुत शक्ति होती है। और जब मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है शो मिला तो मैंने ये देखा कि जो मीडिया टीम में थे, थैंक्स टू राजन सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया ये रिश्ता क्या कहलाता है का और बातें कुछ अनकही सी का। मैं यही सोच के आया था कि यार आई विश और लंबा होता है ये रोल, बट फिर 3 महीने हो गए तो फिर मुझे हर दिन एक बोनस लगने लगा, कि चलो यार मजा आ रहा है एंड इट्स अ बोनस डे। काम होगा नहीं होगा, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एक्टर्स लाइफ, वो हमेशा रहेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई लाइफ जिंदगी खत्म हो रही है। एक एक्टर को एक्टिंग नहीं आती है तो वो टीवी पे भी दिख जाएगा, वेब सीरीज पे भी दिख जाएगा और फिल्मों में भी दिख जाएगा। आई थिंक शाकाला का बूम बूम 2.0 आ जाएगा तो डेफिनेटली पीपल विल लव इट। हेलो, आप देख रहे हैं सफरनामा विद शिवम ओनली ऑन फिल्मी मंत्रा। सफरनामा पर आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल इंसान है, बहुत ज़्यादा हम्बल हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस रोमित भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आपसे हमेशा मिलकर बहुत अच्छा लगता है और आपके थ्रू फैन से मैं कनेक्ट होता हूँ। यू आस्क मी द राइट क्वेश्चंस एंड व्हेनेवर मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया है, हमेशा वो यादगार रहा है। आई हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी वेरी नाइस आंसरिंग दोज क्वेश्चंस एंड यू रियली मेक मी फील वेरी नाइस यार। थैंक्स सर। सेम हियर, ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ क्योंकि जब भी मैं आपसे मिलता हूँ बहुत स्पेशल फील करता हूँ कि यार एक एक्टर जो इतना सक्सेसफुल है, इतने सालों से जिन्होंने काम किया, आई थिंक 2003 2002 या 3 से इतने सालों से जो 20 22 25 साल से इंडस्ट्री में, वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है। इट फील्स नाइस, इट फील्स वेरी गुड। ये हम्बलनेस कितनी जरूरी है आपकी लाइफ में एज एन एक्टर? See, I strongly feel that we have to respect everyone. Yeah. And from the producer to the spot boy on the set, मेरा ये मानना है कि सब अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। और I just feel कि एक ही जिंदगी है और अगर आप हर एक दिन में अगर आप जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, अगर आप उनसे अच्छी तरह से बिहेव करोगे तो वो हमेशा आपको याद रखेंगे। और आई थिंक कोई आपसे कुछ मांग नहीं रहा। मेरा मानना ये है कि वो आपसे सिर्फ यही एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार वो उसे अच्छे से आप ट्रीट करो। एंड इसमें मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ यार, दिस इज द वे इट शुड बी। आई थिंक हमें बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने कहा है कि बड़ों से अच्छे से बात करो, छोटों से अच्छे से प्यार से बात करो। तो एक वही चीज जो है, आई थिंक लोग जब पैसे कमाते हैं या फिर नाम और शोहरत आ जाती है या फेम आ जाता है तो लोग शायद भूल जाते हैं। हाँ। या फिर उनको लगता है कि यार थोड़ा सा अकड़ के चलेंगे, थोड़ा सा कम मुस्कुराएंगे तो एटीट्यूड दिखाएंगे, ऑरा मेंटेन करेंगे। ऑरा मेंटेन करेंगे। आई थिंक ऑरा, अगर आप खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं तो उससे भी ऑरा बनती है। और एंड आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि लोगों की दुआओं में बहुत 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 पावर होती है एंड बहुत शक्ति होती है। और एक एनर्जी जो है ना, कि अगर आपके लिए दूसरा वाला अगर आपके लिए आपके लिए अच्छा विश कर रहा है तो वो भगवान वो बात सुनता है। एंड सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आई हैव हैड माय शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट ये मैं जरूर कहूंगा कि जब मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है शो मिला तो मैंने ये देखा कि जो मीडिया टीम में थे, प्रेस में जो थे, मीडिया टीम में थे, बहुत सारे लोग आके मेरे लिए खुश थे। वी आर सो हैप्पी फॉर यू दैट यू गॉट अ शो, यू गॉट अ गुड शो। हम सब मैं भी मिला था आपको, मैंने भी सेम बात की। एग्जैक्टली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप लोग अगर आके मुझे कह रहे हैं कि आप मेरी खुशी में बहुत खुश है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। एंड आई थिंक यू शुड बी नाइस टू पीपल। एंड जितने लोगों से आप प्यार से बात करें, और आई थिंक सब याद रखते हैं वो बात। लेकिन हमसे तो प्यार मिला ही मिला, ऑडियंस से जो प्यार मिला है जी, खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं। क्योंकि एक आर्टिस्ट बहुत सालों से लोग काम करते हैं लेकिन वो ऑडियंस से रिकग्निशन नहीं मिलती, वो प्यार नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं, लेकिन आपको वो चीजें मिली है। डू यू फील ब्लेस्ड? I feel totally blessed. I think it's my parents' blessings, God's blessings. Mom and dad, मतलब वो उनकी blessings है। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। I've lost both of them and मुझे DKP पे I think काम उन्हीं की blessings की वजह से मिला है। and मेरे God's blessings and thanks to Rajan sir, जिन्होंने मुझे मौका दिया ये रिश्ता क्या कहलाता है का और बातें कुछ अनकही सी का। मेरा करियर अभी शुरू हुआ है, मैं तो ये मानता हूँ। इट्स माई करियर हैज जस्ट स्टार्टेड एंड ये रिश्ता इज माई सेकंड शो। एंड द फैंस आउट देयर मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे एज रोहित पोद्दार एक्सेप्ट करने के लिए,
एंड मुझे इतने सारे आप लोग ईमेल्स भेज रहे हैं, फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं, इंस्टा पे वीडियो एडिट्स बना रहे हैं। मुझे बहुत आई एम ओवरवेल्म्ड बिकॉज ये रिश्ता में मेरे किरदार रोहित को बहुत सारे सीन्स थे, विद एवरीबडी। Yeah. भाई के साथ सीन है, दादी सा के साथ सीन्स हैं, एक भाभी के साथ बॉन्डिंग थी, चाचा सा, बुआ सा, कोरस गैंग के साथ एक बॉन्डिंग, रूही के साथ बॉन्डिंग, रोहित जो हमारा हैशटैग, रोहित रूही का हैशटैग जो इतना लोगों ने एक्सेप्ट किया, प्यार दिया, आई वाज ओवरवेल्म्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता था कि और ऐसे सीन्स होते रहें, बट मुझे पहले से ही पता था कि इट्स अ शॉर्ट रोल, इट्स गोना बी फॉर 3 months to 6 months मैक्सिमम। 9 महीने चल ये गया। आपको पहले बताया गया? जी, आई वाज टोल्ड, एंड मैं वही 3 महीने मैं यही सोच के आया था कि यार आई विश और लंबा होता ये रोल, बट फिर 3 महीने हो गए तो फिर मुझे हर दिन एक बोनस लगने लगा, कि चलो यार मजा आ रहा है, एंड इट्स अ बोनस डे। 9 months हो गए तो आई जस्ट फेल्ट कि यार मुझे मेरे अंदर थोड़ा सा थॉट आने लगा कि शायद क्रिएटिव्स एंड आई थिंक राजन सर, आई थिंक आई थिंक दे हैव फॉरगॉटन, आई थिंक कि शायद ये रोल जो है आई थिंक इसको चलाएंगे और 1-2 साल या 3 साल या फिर 10 साल, क्योंकि मुझे ये रिश्ता से इतना प्यार है और मेरे लिए इतना प्यारा शो है वो, कि मैं तो चाहता था कि ये शो मेरे लिए चलता रहे, मैं बिग नानू की तरह 8 साल 9 साल करता रहूं ये शो। एंड बट ऑब्वियसली मैं ये लाइट नोट पे कह रहा हूँ, बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू द राइटर्स एंड राजन सर, दैट जो शॉक वैल्यू देनी थी ऑडियंस को, वो सबको मिली है। रोहित का जो एक डेथ सीन हो रहा है, सब हैरान हो गए कि क्या हो गया, भाई जो है अचानक से कैसे उसकी डेथ हो गई, so that shock value and audience is going to love the scenes. अभी अरमान, अबीरा, रूही, इनका जो एक आगे स्टोरी चलेगी, I think everybody is going to love that and बहुत enjoy करेंगे। सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि इतना सारा प्यार मिलने वाला है? ये एक्सपेक्टेशन थी मन में? क्योंकि पता चल जाता है, कैरेक्टर सुन के, कैरेक्टर को समझ के ये सारी चीजें समझ में आ जाती है कि यार प्यार तो मिलेगा। ऐसा था? प्यार, of course I would love the audience to love my character, and पूरी शिद्दत से मैं काम करता हूँ। I put in a lot of effort, a lot of passion. मैं 24/7 फिर मैं रोहित पोद्दार ही था ये 9 महीने, एंड इतना प्यार मिलेगा, बिकॉज ये रिश्ता इतना बड़ा शो है और इनकी कल्ट फैन फॉलोइंग है, इतने सारे पोस्ट एंड स्टोरीज, एंड मैं जहाँ पर भी जाऊँ, लाइक दिलजीत के कॉन्सर्ट में मैं गया था तो फैंस आर कमिंग एंड टेकिंग पिक्चर्स विद मी, सो दिस काइंड ऑफ response was overwhelming, very heart touching, and yes, it was not expected. एंड मुझे मजा आया वो सारे सीन्स करके। एज एन एक्टर एवरी डे एक अलग सीन करता था मैं, कॉमेडी सीन्स, ड्रामा, एक्शन, देन ब्रदर्स बॉन्ड, मतलब ऐसे सीन्स जो हैं वो ऑनेस्टली ऐसा काम टीवी पे बहुत कम है। इनफैक्ट ऐसा काम लड़कों को करने को नहीं मिलता है, very frankly. So I think the writing is so good on the sets of ये रिश्ता, and ये show 16 years से चल रहा है, लेकिन every day on the set, hats off to the writers, and the directors, Rishi sir, Ram sir, Vishal sir, Sunan sir, everybody, Sanam the cameraman, Jay the cameraman, मतलब वो शूट करते थे, ऐसे नहीं कि वो 16 साल से काम कर रहे हैं, वो शूट करते थे कि आज ये शो का पहला दिन है, शूट का पहला दिन है, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी डेडिकेशन के साथ। और मैंने कभी ये वर्ड नहीं सुना छपाई, कि छाप देते हैं यार, नो, नेवर, मतलब बुल्सआई, एवरी सीन, हर बॉल पे छक्का मारना है, ये इमोशंस हमें चाहिए सीन से, हमें ये फ्रेम लगा के ऐसे शूट करना है, एंड मजा आता था, मतलब एवरी डे यूज्ड टू बी अ फैंटास्टिक डे। घर पे आके ना आराम से चैन की नींद आती थी कि बहुत सॉलिड काम किया। क्या बात है, काम से प्यार है। एब्सोल्युटली। क्या ये रीजन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है को 16 साल से, लाइक यू सेड ना, कि इतनी सारी चीजें होती है, सब लोग डेडिकेशन से काम करते हैं, ऐसा पहला दिन है, इतना डेडिकेशन से काम हो रहा है, क्या यही रीजन आप मानते हो कि ये रिश्ता को 16 साल से प्यार कर रहे हैं लोग? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये पॉजिटिविटी की वजह से 1% मतलब कोई भी लेथार्जिक नहीं है, एवरीवन इज एक्साइटेड, एंड द प्रोडक्शन टीम, जो इंटायर डीकेपी प्रोडक्शन टीम, फॉर दैट मैटर, विवेक जी हो, आरिफ जी हो, रिजवान जी, देन वीरू जी, everybody, they are so at it, कि एक आधा घंटा भी हम कभी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, फोकस हमेशा काम पे रहा, एंड अमेजिंग लोकेशंस, हर दिन आर्ट डायरेक्शन से, द सेटअप यूज्ड टू चेंज पीछे, एक फंक्शन पे दूसरे फंक्शन, so it was amazing, it was like a
जैसे ना मेरे लिए तो था ऐसा कि मैं आधे घंटे में सेट पे पहुंचता था, 9 की शिफ्ट में मैं 8:45 पहुंच जाता था। आई यूज्ड टू बी लाइक ऑलवेज पंक्चुअल, आई वाज एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम एंड हर दिन जाओ तो ऐसा लगता था कि यू आर इन डिज्नीलैंड, यू आर इन अ डिफरेंट ये रिश्ता यूनिवर्स। हाँ, हाँ, हर दिन एक ऐसा ही वो था एंड ऐसा सेट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक ये रिश्ता का जो है इतना आइकॉनिक सेट है, इतना बड़ा सेट है, सो इट विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल माय हार्ट। पहली बार जब राजन शाही से सर से मुलाकात हुई थी, क्या रिएक्शन था आपका? इतना बड़ा नाम टेलीविजन इंडस्ट्री he's a to be very honest with you, he is वो अगर सामने खड़े हैं ना तो उनसे बस सीखने को ही मिलता है। You just absorb, मतलब he's a he's a very spiritual person, he's a very religious person, he is a very loving person, very caring, and he believes in nazar and all. he's a very he's a very focused person काम को लेके। He doesn't talk मतलब he'll talk about his life experiences, he'll not talk anything negative, he'll always talk about work, he'll always talk about inspiring you, Passionate about his he's craft. passionate about his work. Yeah. एक मैंने सहवाग क्रिकेटर जो है उन्होंने कहा था कि हम लोग प्लेन में जा रहे थे और सचिन तेंदुलकर प्लेन में थे हमारे साथ, इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, और देयर वाज अ थंडर एंड प्लेन ना थोड़ा सा हिलने लगा था एंड ऑल दैट, थोड़ा सा हम सबको डर लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा, प्लेन इधर उधर हिल रहा है, तो क्लाउड में जैसे बोलते हैं ना पॉकेट में फंस गया था एंड ऑल दैट। तो सहवाग ने कहा था कि डोंट वरी, अपने साथ गॉड ऑफ क्रिकेट है सचिन तेंदुलकर, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो अपने साथ भी वही है एटीट्यूड कि राजन सर है तो कोई टेंशन नहीं, he is actually the god of, he is the god of television, he is the best and he's a very very hard working person, he's a leader, he inspires us to work hard. जब शो टीआरपी like जब there was a phase जब ये रिश्ता हम when we were a part of it, एक phase आया जहाँ पे we became number 1, तो वो सेट पे आए and he said that I'm very happy and he said that I'm very happy that you guys are putting in so much of work, hard work, everybody, bas we have to keep focusing on work and keep working hard, that's it. And जब TRPs नीचे होती थी, he used to come back and say don't worry, no problem, we have to just keep working hard and just be focused at work. Always inspiring, always talking positive and मैं यही कहूँगा कि जिनको भी मौका मिलता है राजन सर के साथ करने का काम, you must, of course, because you'll always become a better person and you'll become a better human being, you'll become a better actor, because they're passionate about work and I'm sure जिसका काम में ध्यान है वो they will surely enjoy working here. इंसान और शोज या फिल्म्स जितनी बड़ी होती है उसके पीछे ना कंट्रोवर्सीज भी आते रहते हैं, बहुत सारी, बहुत जितने मुंह उतनी बातें, ईच टू इट्स ओन। कभी आप लोग एक्टर में से जैसे एक्टर्स लोग कभी बैठते थे, राजन शाही सर साथ में बैठते, डायरेक्टर्स, इन सारी चीजों को लेकर बात होती थी कि यार ये शो के बारे में ये कंट्रोवर्सी चल रही है, मैंने आपसे कहा, सारी चीजें हो मैंने आपसे कहा कभी भी नहीं, मतलब आई नेवर, मतलब हम कभी भी नेगेटिव बात हम लोग कोई सेट पे करता ही नहीं है। उनको बुरा नहीं लगता था कि यार मेरे बारे में ना बाहर जाके लोग ये सारी चीजें बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत बातें बोलते हैं? नो, आई थिंक हमने कभी वो बात सेट पे डिस्कस ही नहीं की। अगर कोई कुछ कर रहा है, कुछ कह रहा है सेट के बाहर, वो कभी वो डिस्कशन ही हुआ। इनफैक्ट मैं तो वैसे ही वो इंटरव्यूज भी नहीं देखता, अगर कोई राजन सर के बारे में अगर कुछ गलत अगर कोई कह रहा है तो आई डोंट इवन सी दैट, एंड व्हेन इट कम्स टू राजन सर आल्सो, आई थिंक सबका काम फोकस ध्यान काम पे है, एवरीबॉडी इज इनटू दैट। बिल्कुल। ओके, शो के जो लीड्स हैं, लीड्स नहीं कहूँगा, एक पार्ट है शो का जो एकदम फ्रंट पे चल रहे हैं, रोहित एंड समृद्धि, उन्होंने आपके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी। जब आपने मुझे बताया, मैंने देखा नहीं था उससे पहले, आपने कल मिला, यू टोल्ड मी कि आप मेरा इंस्टाग्राम देखो, जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका जो आपके लिए प्यार है, जो उन्होंने लिखा है आपके लिए। मैं चाहता हूँ एक बार रीड करके बताओ क्या लिखा है समृद्धि ने। आप पढ़ो यार। ना यार मैं आपके मुझसे ज्यादा अच्छा लगा, ऑडियंस आपको सुनना चाहती है। See, to be very honest with you, it was very surprising and very sweet of Rohit and Samriddhi to write that. बहुत अच्छी बातें लिखी हैं एक्चुअली, ये रिस्पेक्ट आपने कमाई है, आई मस्ट से। Thank you so much. आप ही पढ़ दो, आई थिंक आई विल बी लिटिल आई बी टीयरी आईड यार, बिकॉज मैंने जब पढ़ा वो आई वाज वेरी टच्ड, बहुत प्यारी बातें लिखी रोहित ने मेरे लिए। पर मुझे लगता है ऑडियंस पढ़ लेगी, विल पॉप इट आउट ऑन द स्क्रीन। ओके, थोड़ा सा पढ़ देता। ब्रूस बैटर्ड एंड इमोशनल, fulfill for our very last scene with
these two beautiful souls. Romit, pretty contrary to the prank I pulled on you. Which prank? ये Just talking about. समृद्धि ने एक प्रैंक पुल किया था. हाँ. आई थिंक फैंस विल गेट टू नो. तो वो वही कह रही हैं कि प्रैंक को लेके वो कुछ कह रही हैं आप. Okay, you really stayed the same guy from the day one till the last. You kept your positivity, smile and good work. I think ये काफी बड़ा है, तो मैं Yeah. पढ़ूंगा तो बहुत टाइम बीत Yeah. जाएगा. लेकिन how does it feel? It feels very nice and it's very sweet of Samriddhi to write हाँ. that. And हमारे बहुत कम scenes हुए, लेकिन we always got along very well Yeah. on the set. And it was very heart touching for her to write this. It's very nice. Okay, लेकिन स्टार्ट से हम बात करते हैं 2002-3 से. शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? मतलब पहला ब्रेक कैसे मिला था? क्या हुआ था? कितने स्ट्रगल के बाद? लोग ना जैसे एक्टर्स की ना चमक देखते हैं, यार कितना अच्छा दिख रहा है, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बट वो पीछे का स्ट्रगल लोग नहीं देखते हैं. तो प्लीज थोड़ा सा उस बारे में बताओ. So see, to be very honest with you, हाँ. मेरा करियर अभी शुरू हुआ है. तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं सिर्फ मुझे इंडस्ट्री में 2 साल हुए. अरे वाह, ऐसे क्यों सोचते हैं आप यार? I just feel this that you know this is like a new beginning. And बातें has been my first show and ये रिश्ता has been my second show. उसके पहले के जितने shows हैं वो? उतने and उससे पहले जो मैंने shows किए definitely as you said, it was a beautiful journey. I think I started in 2002. अगर आप देखें 2002-2003 में एक शो आया था शाकला का बूम स्टार प्लस पे. वो the most iconic show on Indian television. Yeah, so I think you know that was a very very good show for kids and बहुत आज भी लोग you know बात करते हैं उसके बारे में. And then एक फेज आया जहाँ पर I did 2 films and फिर I did a you know मैं ZTV पर I was the only actor जिन्होंने 2 shows किए at the same time. घर की लक्ष्मी बेटियां और मायका, जिसमें एक में मैं पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा था और एक में नेगेटिव. एंड वो भी बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ही एक्साइटिंग फेज था मेरा. एंड देन आई एंकर्ड, आई होस्टेड लक्स परफेक्ट ब्राइड ऑन स्टार प्लस. एंड देन देयर वाज अ फेज वेयर यू नो आई डिड अदालत आल्सो फॉर सोनी. एंड देन देयर वाज अ फेज वेयर ऑब्वियसली आई जस्ट फील कि आई केप्ट ऑन डूइंग वर्क, बट एक वो होता है ना कि you want to be a part of big projects, you know, you want to be a part of good shows, big shows. And I just feel कि जब भी जो ups and downs आए life में, it taught me a lot, you know. I think and industry, I've always wanted to work in the film industry, in the television industry. And I want to work every single day of my life. मुझे हर दिन कैमरा फेस करना है, मुझे हर दिन फिल्म सिटी जाना है. तो I think that's the spirit which keeps me going. And मुझे आज you know मुझे ऐसा लगता है कि like I said कि this is my you know second show. That's how I take it as. मुझे बस अब 23 months ही हुए हैं बस इंडस्ट्री में आए हुए. नहीं, कभी ऐसा हुआ जैसे बहुत सारे एक्टरों के लाइफ में अगर मैं बात करता हूँ तो यार बोलते हैं बहुत एक टाइम पे मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा था, काम नहीं था मेरे पास. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? See, I don't डिप्रेशन का शिकार हुआ? मैं डिप्रेशन और ये सब नहीं सोचता हूँ. मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरे पास काम नहीं था तब मुझे अपने ऊपर और मेहनत करनी है. वाह. मैं तब ऐसा सोचता हूँ कि अब मुझे यू नो एक्टिंग वर्कशॉप्स करनी है, मुझे एक नया स्किल सीखना है, मार्शल आर्ट सीखना है, या फिर कोई डांस फॉर्म सीखना है, या फिर मुझे किताबें पढ़नी है सिनेमा पे, या मुझे फिल्में देखनी है. क्योंकि जब आप शूट कर रहे हो टेलीविजन तब आप 12 घंटे 14 घंटे आप घर से बाहर हो. बिल्कुल. उस वक्त अगर आप घर आके अगर आप लेट नाइट अगर आप फिल्में देखोगे या फिर यू नो यू विल पिक अप you know it's very difficult to learn a new skill that time. Absolutely. तो it is important कि जो phase आपको मिलता है जब आपके पास काम नहीं है हाथ में, तो you should not feel disheartened. काम होगा नहीं होगा, it's a part and parcel of this actor's life. वो हमेशा रहेगा. तो जब आपके पास काम नहीं है, that's the time when God is giving you time to make yourself better. Yeah. And be prepared कि आप जब आपको एक producer hire कर रहे हैं तो you get that experience, that skill on your show. So you know when I learned horse riding, it helped me कि जब मैं एक mythological character play कर रहा हूँ या फिर एक you know if I'm playing a real hero who can ride a horse, I can do that. Yeah. You know, so ये सारी चीजें जो हैं, because you should not think negative in life. अगर आप negative सोचोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई लाइफ जिंदगी खत्म हो रही है. तो आपको वैसा बिल्कुल नहीं सोचना है. और जब आपको काम नहीं है
तो किसी के प्रति आपको मतलब किसी के टुवर्ड्स आपको कुछ नेगेटिव भी नहीं सोचना है, क्योंकि दैट पर्सन शायद आप वो रोल में फिट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपको काम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यू आर नॉट गुड इनफ, हो सकता है कि यू डोंट लुक लाइक आपके दैट लिए कुछ कैरेक्टर। और है, जैसे आमिर खान का भी लापता लेडीज में हुआ, आपने देखा होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड आप आज के टाइम में एक वेरी कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर अगर आप एक्टिंग के ऊपर किताबें भी पढ़े तो 50% they say is that if you look the character 50% battle is won. So आप जब एक किरदार दिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक पुलिस ऑफिसर का आप रोल कर रहे हैं, या फिर आप एक लाइक इफ यू आर प्लेइंग अंडरकवर कॉप, या फिर सो यू नीड टू लुक दैट कैरेक्टर, यू नीड टू लुक छावा, या छावा एग्जैक्टली। मतलब यू नीड टू लुक दैट कैरेक्टर, एंड अगर वो लुक सही बैठ, लाइक रणबीर कपूर अगर वो कर रहे हैं, या फिर रणवीर सिंह अगर फिल्म कर रहे हैं, बाजीराव मस्तानी, रामलीला, या फिर पद्मावत, ऑल दीज थ्री, ही इज लुकिंग डिफरेंट इन ऑल, एंड ही इज लुकिंग द कैरेक्टर। तो 50% उन्होंने कन्विंस कर लिया ऑडियंस को, हाँ, अपनी तरफ खींच लिया। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द गेम। एंड आज के टाइम में फिल्म एक्टर, टेलीविजन एक्टर, वेब सीरीज एक्टर, एवरीथिंग इज सेम। कुछ बदला, मतलब एवरीथिंग हैज गॉट मर्ज्ड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज एन एक्टर इज एन एक्टर। अगर एक एक्टर को एक्टिंग नहीं आती है तो वो टीवी पे भी दिख जाएगा, वेब सीरीज पे भी दिख जाएगा, और फिल्मों में भी दिख जाएगा। और आज वो जमाना चला गया जहां पर लोग दे यूज्ड टू बी दैट थी inquisitiveness की how do the stars live their life, or how do there is nothing called stars now. No, of course our senior actors are superstars. We've grown up watching them, Absolutely. Shah Rukh Khan sir, Salman sir, Amir Khan sir, they are the last of the stars. Exactly. Yeah, you can, of course, because they are god, like if you see the Amitabh Bachchan sir is the god of cinema, if you see that thing. But now if you see the next, what, you're so connected, Instagram पे पता चल रहा है कि what are they having for breakfast. So I'm talking about us also as actors. When we interacting with the fans on a day-to-day basis, आपका वो scene देख के अच्छा लगा, you're interacting with them every day. That never used to be 20 years back. So I think television has got us into the bedrooms of the audience, and I think social media has got us into their hearts. We've become their friends. हम दोस्त बन गए। वो लिखते हैं कि क्या मैं आपको रोमित भैया बुला सकती हूँ, मैं like that's how they interact with me every day. आपका सीन बहुत अच्छा लगा, yeah, they feel the connection. क्या हम आपको रोमित बुला सकते हैं, क्या हम आपको रोहित बुला सकते हैं. So that's how they interact with me. So वो जो एक बॉन्ड बन गया है हमारा एक ऑडियंस के साथ, I think that's beautiful. And I feel that is why I feel कि it's my new phase, it's my career has just begun. I think जो चीजें हम पहले नहीं कर सकते थे वो आज कर रहे हैं, फैंस के साथ 1-to-1 कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, it's beautiful. लेकिन आज के टाइम पे जैसे सोशल मीडिया के बारे में आपने बात की कि सोशल मीडिया पे सारी चीजें पता चल जाती है, आज एक्टर ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, या वो कहाँ जाने वाला है, आज उसका दिन कैसा था. आपको नहीं लगता कि ये जो पैपिंग कल्चर आया है उससे एक्टरों की जो प्राइवेसी होती है वो खराब हो रही है? See, I think हर्ट हो रही है. See, I think कुछ लोग हैं जो I think हायर करते हैं PR पर्सन्स को, और कहते हैं फोन करके कि यार मैं जिम के बाहर वहां जाऊंगा, आप प्लीज मीडिया भेज दो. ये तो सब ओपन है, तो I think तो फिर एग्जैक्टली तो यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट द पैप्स आल्सो. I think ये ना, अगर कोई ऐसे कहता है कि प्राइवेसी अगर हमारी जा रही है तो फिर आई थिंक यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द पैप्स. आई थिंक वो डिसरिस्पेक्ट मीडिया को कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स हैं, आई थिंक वो बहुत लोगों को कवर कर सकते हैं. सो आई थिंक दे आर टोल्ड टू गो कि आप जाके हमें कवर करें, या PR पीपल बोलते हैं तो फिर वो जाते हैं. एंड आई थिंक वो पैप्स भी पूरी मेहनत कर रहे हैं यार. मैं जब देखता हूँ उनको धूप में खड़े रहते हैं, वेट करते हैं बाइट के लिए. एग्जैक्टली, आई फील फॉर देम. सब अपने घर चलाने के लिए अपना काम कर रहे हैं, इसलिए कभी भी अगर कोई मीडिया पर्सन अगर सेट पे भी आते थे अभी, तो मैं हमेशा उनको बाइट पहले दे देता था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि वो आए हैं सेट पे एंड इट्स माय ड्यूटी टू गिव माय इंटरव्यू टू देम, बिकॉज उनका वो काम हो जाए. It's I don't want them to wait 2 hours for me, or if I just have 10 minutes I'll give them 5 मिनट लगते हैं यार. It's okay, I'll make that person's day, at least he'll go back with उनका काम हो गया. something. Exactly, because वो अभी आए हैं फिल्म सिटी इतने दूर से. I have a little I think like that. So because eventually everything is work. As an actor, कोई भी actor, like
मेरा एक ही मानना है कि हम सब अपना काम करें एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क I want to play different characters. I want to be a part, or I want to do a lead role. I want to entertain the audience. And अगर जो प्यार मिल रहा है, जो acceptance मिल रही है, that's a byproduct. So you know, awards, this, that, everything hard work is in your hand. Exactly. So I want to just keep working hard. That's it. लोग क्या करते हैं कि जिम जा रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, काम जो है इम्पोर्टेंट सेट पे वो तो करो. दैट इज एक्टिंग नहीं कर रहे हैं. एक्टिंग, हाँ एग्जैक्टली. मेरे कितने फॉलोअर्स हुए हैं उस पे ज्यादा फोकस है. ओके, तो कभी आपने नहीं कोशिश की कि यार मैं भी एक पीआर रख लेता हूँ जिसको बोलता हूँ कि भाई मैं एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ और पेप्स को बुला दो, कभी ऐसा आपने कोशिश की? यार आई स्ट्रांगली फील, समटाइम्स यू फील यू नो कि यार होना चाहिए, देयर हैज टू बी यू नो लाइक अच्छा लगता है. बट देन आई आल्सो फील दिस that it should happen organically, कि आपका काम बोले वो बेटर है. कल को मैं you know फिल्म्स करूँ, वेब सीरीज करूँ या फिर और टीवी शोज करूँ, एंड वो जो एक you know अपने से जो आता है ना ऑर्गेनिकली, यू फील लाइक यार चलो अच्छा है, कुछ तो कर लिया मैंने लाइफ में. हाँ मतलब ये दिस इज अ गुड फीलिंग दैट अ पर्सन डज इट उनकी तरफ से आए, वो ज्यादा अच्छा है. अदरवाइज मुझे लगता है कि मेरी प्राइवेसी मेंटेन्ड है ना. आई एम एन एक्टर एंड एट द सेम टाइम मैं कैसे भी जा रहा हूँ, मेरी फैमिली यू नो लाइक दे विल नॉट जज मी इन अ वे. हम चुपचाप एयरपोर्ट से निकल आते हैं, तो दैट इज आल्सो नाइस फीलिंग. दैट इज आल्सो नाइस. ओके, कमिंग बैक टू शाकालाका बूम बूम, क्योंकि आई वाज द बिगेस्ट फैन, आई एम स्टिल अ फैन, क्योंकि अभी भी वो एपिसोड्स आते रहते हैं. कोई मेमोरी बताइए ना उस टाइम की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी उम्र के जो लड़के हैं वो बहुत बड़े फैन थे उस शो के. हाथी मिक्स शो आता था उस टाइम पर, शाकालाका बूम बूम, काफी सारे सोनपरी, काफी सारे ऐसे शोज आते थे. तो प्लीज थोड़ा सा कुछ मेमोरी बताइए जो आपके दिल के हमेशा करीब रहेगी. सी आई फील दिस कि मैं अपने कजिन्स के स्कूल गया. अच्छा. शाकालाका बूम बूम जब कर रहा था, एंड वो स्कूल कैलकाटा में था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मतलब द पुलिस हैड टू कम एंड टू हैंडल एवरीथिंग. हाँ. Oh my God. तो वो सिचुएशन मैंने आज तक यू नो लाइक मतलब आई हैव नॉट सीन द एंटायर स्कूल जो था, वो पूरा स्कूल बाहर, बिकॉज आई हैड गॉन टू पिक अप माय कजिन, एंड वो मतलब वो खुद हैरान हो गए कि ये हो क्या रहा है उनके साथ. एंड मतलब वो एक जो फीलिंग थी वो बहुत एक अजीब फीलिंग थी. मतलब इट वाज क्रेजी बिकॉज नोबडी एक्सपेक्टेड ना. मैं तो ऐसे ही चला गया स्कूल लेने उनको, एंड दे वर लाइक कि बॉस, एंड देन सबको पता चल गया कि यू नो रोमित राज इज हियर, Karan Bhaiya, SF, and they were all very excited. Karan Bhaiya. Yeah. So that was a very good feeling. Yeah. And एक और एक याद है, यहाँ पे एक सिनेमा हॉल था, चंदन सिनेमा, एंड जुहू में, और मैं गया था रात का एक शो देखने, एंड एक छोटा सा बच्चा यू नो लाइक वो मतलब एक वेरी स्मॉल बेबी गोदी में था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर उन्होंने मुझे देख के कहा करण भैया. ओह माय गॉड. तो I was like that is the impact. हाँ, so I cannot forget that memory. I cannot, मतलब वो ये बहुत टाइम हो गया इस बात को, but वो एक जो चीज, so that is why I wanted to be an actor. When I was a kid, मैं हमेशा देखता था, my dad used to watch films, and he used to always have a good smile. He used to be always happy watching films, and I said I want to be an actor. I want to bring smile to people's face. I want to entertain them. और यही मेरा एक motivation है, you know, to be an actor. वो जो कॉन्सेप्ट था शो का, लेकिन पेंसिल से एक जो बच्चा है वो पेंसिल से ड्राइंग बना रहा है और वो रियल लाइफ में आ जा रही है जी. आपको लगता है कि वो कॉन्सेप्ट अगर अब लाया जाए तो वो चलेगी, वो कॉन्सेप्ट चलेगा, वर्क करेगा? सी यू नो आई जस्ट फील दिस कि आज ना हम अगर कोई मैजिशियन अगर कोई ट्रिक्स भी दिखा रहे हैं, तो आजकल सब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि दे विल बी लाइक यार ये तो ऐसे होता है यार, जस्ट बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया वी कैन से. या सो नो, सो सोशल मीडिया हो या यू नो लाइक द टुडे पीपल आर मोर स्मार्टर, एंड आई थिंक वो पेंसिल से बनाना, आई थिंक शाकालाका बूम बूम 2.0 आ जाएगा तो डेफिनेटली पीपल विल लव इट. एंड थोड़ा एडवांस वर्जन के साथ, थोड़ा सा और अभी वो बच्चा बड़ा हो गया है. किंगशुक बड़ा हो गया, और हम लोग जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं. लास्ट टाइम कब मिले थे? क्या आप लोग बातें करते हैं? या बातें करते हैं. अभी बस 1 महीने पहले ही वो मुझे मिला था. आई थिंक होली पे या कहाँ पे ही मेट मी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम. ही इज लाइक अ
younger brother of mine, हाँ हाँ and बहुत sweet है यार. जेनिफर भी थी उस show जी में। हाँ, Jennifer जेनिफर भी से थी. मुलाकात होती है Yeah, Jennifer, like on and off we are in touch, काफी and बड़ी स्टार हो गई हैं yeah, अब तो she's a very. It's very good to see her Yeah. work, yeah and touchwood, she's a very nice person, and हम लोग जब भी मिलते हैं, we always discuss Shakalaka Boom Boom, अरे वाह and we start talking from where we had left. okay how is she as a person She's a very nice person, very nice. very nice Yeah. okay apart from this आजकल ना आईपीएल चल रहा है त्योहार बोलते हैं इंडिया जी का जी. है ना चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई चैंपियंस ट्रॉफी हमारी इंडिया ने जीती हाँ. उसके बाद फटाक से आईपीएल शुरू हो गया हाँ. इंडिया का त्योहार है वो तो कौन सी टीम आपको सबसे ज्यादा पसंद है आप देखते हो जी हाँ, मैं देखता हूँ, और मुझे मुंबई इंडियंस बहुत पसंद है, मुंबई इंडियंस and I would say Chennai Super Kings is also my favorite because धोनी जी हैं वहाँ पे, धोनी जी and Mahi is my favorite cricketer. फेवरेट Yeah, he's my all-time favorite, and I think and CSK is a very good team. I think Mumbai Indians and CSK are very very good teams. 5 टाइटल्स हैं उनके पास Exactly. यू सेड कि धोनी फैन आप हैं Yeah. आई एम ऑल्सो अ धोनी फैन मुझे Yeah. लगता है कि अगर हिंदुस्तान में लेट्स से 150 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ लोग उनको पसंद करते हैं जी इतनी कल्ट फैन फॉलोइंग है जी उनकी जी. और उनका प्रेजेंस दिस इज व्हाट आई फील कि वो जो भी कर रहे हैं फील्ड पे बस उनका प्रेजेंस मैटर करता है चाहे वो जी. छक्के मारे ना मारे जी. चाहे वो बॉल पकड़े ना पकड़े कैच छोड़ दें हाँ. डजंट मैटर हाँ. नहीं, बट वो ये सब नहीं करते ना. आई नो हाँ, आई हाँ, नो हाँ, वो ये सब नहीं करते, कभी कभी इसलिए हम उनसे बहुत प्यार करते हैं. Yeah. और ही इज आवर सुपर हीरो. Yeah. वो ही इज अ ह्यूमन बीइंग, बट हाँ. हमारे लिए वो सुपर हीरो है. एंड आई थिंक I really like the way he carries himself as a person off the field and on the field, yeah because see, as an actor, as a cricketer, I think you just see them playing that 12 घंटे का गेम, yeah राइट, या 10 घंटे का क्रिकेट मैच. एज एन एक्टर आप मुझे देखते हैं आधे घंटे के एपिसोड में, लेकिन अगर आप मुझसे, अगर मेरे साथ आपका दिल का रिश्ता है, हाँ. अगर आप मुझे एक, यार नहीं यार, मेरे को वो 5 एक्टर्स बहुत पसंद है, लेकिन वो जो है ना रोमित, वो मुझे ज्यादा पसंद है. वो तब कनेक्ट होता है जब यू स्टार्ट सीइंग मी बियॉन्ड दैट हाफ एन आवर. यू स्टार्ट लाइकिंग माई हैबिट्स, यू स्टार्ट लाइकिंग मी एज अ पर्सन, yeah यू स्टार्ट लाइकिंग व्हाट आई बिलीव इन, yeah मेरे प्रिंसिपल्स, मैं कैसे अपनी लाइफ जीता हूँ, कैसे मैं लोगों से ट्रीट करता हूँ, कैसे अपनी फैमिली को बैलेंस, फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस करता हूँ, तभी जाके आपको एक एक्स्ट्रा मोहब्बत होती है ना किसी से. मुझे Yeah. अगर आप देखें शाहरुख खान साहब, आई लव शाहरुख खान सर, एंड वो मैं उन्हें फौजी से आई लव हिम, oh एंड उनका कोई भी इंटरव्यू है आज तक वो मैंने कभी मिस नहीं किया होगा सिंस फौजी. एंड आई लव द वे he is balancing his work life and his personal life. I just adore that, the way he motivates people, the way he loves everybody, because most of the people, sometimes I feel they don't, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कहते हैं कि यार हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाए, but Shahrukh Khan sir has given time to his kids Everything, also, yeah, he's yeah. given time to his He's films everything. also, and he's giving time to cricket now, हाँ, so I love that about him. He gives वो time to his patiently wife. पूरा मैच देखते हैं Yeah, he gives time to his wife. मतलब so I love that, so I make sure कि टीना और मैं, हम लोग जितना ज्यादा time spend कर सकते हैं करें. yeah I feel, मैं, टीना, रेहा, हम लोग, मैं कितना भी थका हूँ, अगर मैं 12 घंटे की शिफ्ट करके आया हूँ, और अगर if they want to go out, I always take them out, and if I want to go out, I tell them, मैं सेट से ही फोन कर देता हूँ, you know what, we are all going out and let's have a good time, मेरा early pack up है. तो ये सारी चीजें I keep it in mind. Okay, apart from this, people are keen to see you again on TV screen or whatever the screen is. Thank you. Please बताइए कुछ anything in pipeline. At this moment I haven't signed anything new. अभी तक मैंने There's a rumor you have signed. I think we were talking yesterday कि आपने Colors का या Star Plus का कोई show sign किया. Is it true or are we in the dark about it? No, I think I'll just say कि आपके मुंह में घी शक्कर, और बहुत जल्द मुझे एक नया शो लेकर मैं आऊँ और एंटरटेन कर सकूँ ऑडियंस को, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग अ न्यू कैरेक्टर नाउ, क्योंकि एक नए सेट पे आप जाते हैं, नई एनर्जी, नए लोगों से मिलते हैं, एक नया किरदार निभाते हैं, और आई एम रियली वांटिंग टू नाउ डू अ न्यू रोल, एंड आप सब मुझे देखें और ऐसे ही प्यार देते रहें. थैंक यू. चैनल मैटर नहीं करता, कोई भी चैनल पे आप, are you ready to see, मेरे लिए ना, to be very honest with you, it's very important that I work with good people. Yeah.
मेरे लिए ना गुड प्रोड्यूसर्स वेरी इंपॉर्टेंट, गुड डायरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी मैं बेटर एक्टर बन पाऊंगा ना। मुझे आई वांट टू बी अ बेटर एक्टर, आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ एज एन एक्टर एवरी डे। जब आप एक अच्छे लोगों के साथ आप काम करते हो ना, तो आप फिर और अच्छा इंसान बनते हो। तो राजन सर के साथ इसलिए मैं कहता हूँ, बिकॉज व्हेन यू वर्क विद हिम यू बिकम अ बेटर पर्सन, यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू बिकम अ बेटर एक्टर। एंड वो मुझे बहुत काम आता है मेरी लाइफ में। 12 घंटे तो मैं सेट पे रहता हूँ, फिर 12 घंटे जब घर पे आता हूँ तो आई एम अ बेटर पर्सन ना। तो मेरे परिवार वालों को भी उसका फायदा हो रहा है। सो आई लाइक दैट थिंग, सो आई वांट टू वर्क विद गुड पीपल, आई वांट टू वर्क विद नाइस पीपल। आई डोंट I feel it's very important to have good energy around you. Yeah. Okay, thank you so much, bhai, for talking to us. It was lovely talking to you. Lastly, any message from Rohit to Ye Rishta fans? Oh my God! अरे भाई, ये तो मतलब आपने गुगली फेंक दी यार। As रोहित मुझे बोलना है। As Rohit बोलना है। मैं as रोहित अगर मैं कहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। And I love you all a lot. And आप लोग मुझे भी मिस कर रहे हो, तो दिस बॉन्ड, मतलब सीरियल में तो रोहित आई थिंक चला गया है, खत्म हो गया है, लेकिन लाइफ भर आई थिंक ये रिश्ता के सेट पे रोहित पोद्दार हमेशा रहेगा। और मेरे अंदर रोहित पोद्दार जो है वो कहीं ना कहीं दिल में हमेशा रहेगा। एंड दादी सा, आई लव यू, आपका फेवरेट ग्रैंडसन हूँ मैं, और मैं हमेशा रहूँगा। आपके साथ मैंने आई हैव डन ब्यूटीफुल सीन्स। विद्या मॉम, लव यू, जैसे हमने सीन शूट किए। आप ओएस में भी आप रोते थे विदाउट ग्लिस, सो दैट मेरा सीन अच्छा आ जाए। माय डैड, संदीप जी, ऑलवेज वी हैड सम ब्यूटीफुल फादर एंड सन सीन्स। चाचा सा, आपके साथ मस्ती भरे सीन्स किए। चाची सा, सोने की चिड़िया वाला जोक। प्रीति, बुआ सा, आई लव यू। एंड don't ever drink the spike drink, okay? And सिद्धार्थ भाई, फूफा सा, आप सबके लिए बुरे हो गए, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छे थे। एज इन बुरे, एज इन ऑन स्क्रीन आई वुड से यू आर अ नेगेटिव कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, बट आई थिंक ऑफ स्क्रीन आप सबसे प्यारे हो। और आपने तो सबसे ज्यादा किसियां मुझे की जब मैं जा रहा था। सो आई लव यू लॉट। कोरस गैंग, ऋषभ, आर्यन, चारू, क्यारा, लव यू गाइस। हमारा पिकल बॉल हम लोग जल्दी खेलेंगे टाइम आउट से पहले, ओके? अरमान भैया, मेरी जान, आई लव यू। आपको पता है आपको किसका ध्यान ज़्यादा रखना है और किसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। एंड दक्ष का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, तो टेक केयर ऑफ हिम। एंड अबीरा भाभी, लव यू। एंड आई एम गोना मिस यू अ लॉट। एंड अरमान भैया एंड का ध्यान रखना, आप उन्हें हमेशा सपोर्ट करते रहना, और अगर वो किसी का एक्स्ट्रा ध्यान रखे तो यू आर ऑलवेज देयर टू पुल हिज ईयर्स। एंड रूही, थैंक यू रूही। रोहित ने हमेशा रूही से प्यार किया है, और रूही ने भी रोहित से प्यार किया। आई थिंक दिस ट्रू लव स्टोरी, आई थिंक द ऑडियंस एक्सेप्टेड। एंड रोहित का हमें हैशटैग दिया, हमारे सीन्स को इतना पसंद किया। सो थैंक यू फॉर बीइंग यू। I think a lot of credit, I think all the credit I would say, the way the scenes were written, हमें बहुत मज़ा आया। रोहित रूही के scenes हमारे, मतलब for me were my most favorite scenes। डोम में जो हमने किया, या फिर हॉल में जो scenes होते थे, कॉमिक scenes, fun scenes, फिर the high drama scenes, वो स्वेटर वाला scene जो हमने किया, they were all lovely scenes। So thank you for this amazing journey, and I wish all of you all the very best। And या तो मैं दक्ष बन के आऊँगा और रूही को मम्मा बुलाऊंगा और अरमान भैया को ताऊ बुलाऊंगा, या फिर रोहित बन के ऊपर से देखूंगा अरमान, अबीरा और रूही की जोड़ी। सो टेक केयर गाइस, lots and lots of love। Thank you so much, bhai. Yeah, Thank you so much for watching this interview. Keep on watching.